हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस जो जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आज तक ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अपने आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंकों के लिए इस वीडियो को अपने माइंड में रखिएगा। हर क्वेश्चन को सही तरीके से ध्यान रखिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। 10 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस तिथि को याद रखिए, इस दिन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने 26 दिसंबर को किस रूप में बनाने की घोषणा की है? तो वो की है वीर बाल दिवस के रूप में। वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाने के लिए कहा गया है। देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो वह कौन सा देश है जिसने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी? तो वह है फिलीपींस। फिलीपींस में यह नियम लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं? तो वो हैं 1,79,723। तो 1,79,723 हैं कोरोना के मामले जो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और 146 कुल मौत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह किया है सोनू सूद को। सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी मध्य प्रदेश राज्य को सौंपी गई है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रेलवे ने किसकी मदद से देश के 200 रेलवे स्टेशन पर मोबाइल रिचार्ज बिलों का भुगतान, पैन कार्ड, आधार और मतदाता पत्र बैंकिंग सेवा एवं आयकर सहित कई अन्य सेवाओं को प्रदान करने की घोषणा की है? फिर से देखिए, भारतीय रेलवे ने किसकी मदद से देश के 200 रेलवे स्टेशन पर मोबाइल रिचार्ज कराने, बिलों का भुगतान करने, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पत्र बैंकिंग सेवा एवं आयकर सहित कई अन्य सेवाओं को प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह की है कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के सहायता से। चलिए याद रखिए, कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह की है जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन से कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं? तो वह देश हैं बरमुडा एवं एंटीगुआ। कौन से देश हैं? बरमुडा और एंटीगुआ। क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष जो है वो बने हैं भारत के TS तिरुमूर्ति। कौन है? भारत के TS तिरुमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 11। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को बताना है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि ब्रेल दिवस जो है, लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी जिसका नाम था ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि को उन बालकों को पढ़ाया जाता है, उनकी सहायता से वह अध्ययन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? ये आप सभी जानते होंगे। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है केरल हाई कोर्ट। याद रखिए, केरल हाई कोर्ट देश की सबसे पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया?
तो वे हैं विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 14, साउथ अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो साउथ अफ्रीका का वो खिलाड़ी है क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने तत्कालीन संन्यास लेने की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? तो सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के कौन से चरण को मंजूरी दी गई है? तो वो चरण है चरण सेकंड को मंजूरी दे दी गई। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है राजकुमार सिंह के द्वारा। किसके? राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया है। भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। और श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर चुके हैं, और वो कौन है जो हाल ही में किया है, वह कौन सा हवाई अड्डा है? तो इसका नाम याद रखिएगा, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का हाल ही में मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन, इसकी शुरुआत कर दी है। क्वेश्चन नंबर 19, सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, उनका नाम क्या है, वह कौन है? तो वह है अब्दुल्ला हमदोक। क्या नाम है? अब्दुल्ला हमदोक है। ये सूडान के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है अभी। चलिए, हाल ही में किसे ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेश में शामिल किया गया है? तो ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेश में शामिल किया गया है पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को ब्रिटेन के शीर्ष शाही आदेश में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला के लिए काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी बने? टेस्ला में काम पर रखने वाले पहले कर्मचारी बने हैं अशोक एल्लुस्वामी। कौन है? अशोक एल्लुस्वामी। इस नाम को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और ये पहली बार हुआ है जो टेस्ला कंपनी में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रांस में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? फ्रांस में मिले कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो वह है IHU। IHU नया वेरिएंट है जो फ्रांस में मिला है। क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ शुरू की गई है? तो वह की गई है चीन में। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि यूपी में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ी मेट्रो लाइन कहाँ पर है? चीन में। ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यूपी के जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए हैं। तो वह भारतीय क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर 100 विकेट को पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है रॉस टेलर ने। रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, उन्होंने कह दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा कौशल रोजगार निगम। कौन सा किया है? हरियाणा कौशल रोजगार निगम। तो ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है? वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसको याद रखिएगा कि हरियाणा मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा कौशल रोजगार निगम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, जयपुरी जॉनसन जिसका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? जयपुरी जॉनसन, उनका निधन हुआ है, वह कौन थे? ये वह कास्टिंग डायरेक्टर थे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, तो इसको आप केवल देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक किस देश को दुनिया को पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तो वह दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को मतलब दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वह कौन है जिन्होंने यह कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है हरि कुमार। हरि कुमार है जिन्होंने भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में अभी कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 30, शिवशंकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह कौन थे? तो वह थे कोरियोग्राफर।
ये काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, कोरियोग्राफर थे, जिनका अभी निधन हुआ है, शिव शंकर। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व अरबी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, इस तिथि को याद रखिएगा। 18 दिसंबर को विश्व अरबी दिवस मनाया जाता है, विश्व अरबी भाषा दिवस। क्वेश्चन नंबर 32, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी पुरुष भारत को जो है हॉकी में टूर्नामेंट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो तीसरा स्थान हॉकी टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने बस यात्रा के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो लॉन्च किया है, चलो मोबाइल और चलो स्मार्ट कार्ड। चलो मोबाइल और चलो स्मार्ट कार्ड के नाम से यह बस सेवा, जो बस यात्रा कर रहे हैं उनके मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि बस यात्रा करने में सहायता प्रदान करेगा। सभी को पता है क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब दिया गया है? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसको सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब मिला है? वह है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर को सर्वश्रेष्ठ जिले का खिताब मिला है उत्तर प्रदेश में। गैस इंजन की खोज किसने की थी? यह सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज करने वाले थे डैमलर। डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। और इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बम किसने बनाया, ये किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम को विकसित करने वाले थे एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? तो नगर पालिका के विघटन के कितने माह के भीतर इसका चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के भीतर इसका चुनाव करा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन, ये ऊन नहीं है, ऊन है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गति का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का जो है नियम बताता है और इसी की अवधारणा देता है। क्वेश्चन नंबर 41, 26 जुलाई को भारत देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को भारत देश में कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसका याद रखिएगा, आंसर भी आपके सामने ही है। 26 जुलाई को भारत देश में कारगिल दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, इस तिथि को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 43, टाटा द्वारा विकसित कोविड सेकंड कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट तैयार की है। उस परीक्षण किट का नाम क्या है? तो वह नाम है ओमिश्योर। ओमिश्योर उस परीक्षण किट का नाम है जिसमें कोविड-2 का पता लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो वह व्यक्ति कौन है जिन्हें कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? वह है विजयपाल शर्मा। क्या नाम है? विजयपाल शर्मा। देश का पहला क्रिप्टो इनबॉक्स ईसी, इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं क्रिप्टो इनबॉक्स, ईसी 15 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने। क्रिप्टो वायर ने इसे लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हैदराबाद में योग अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वह है सर्बानंद सोनेलाल। क्या नाम है? सर्बानंद सोनेलाल, इस नाम को याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 47, वह व्यक्ति जिन्हें गंगा को स्वच्छ रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, तो वह व्यक्ति कौन है? उनका नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार नाम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48, किस बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो वह कौन सा बैंक है जिसे आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो वह बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को यह दर्जा दिया गया है और किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन IHU की पहचान की गई है? तो वह कौन सा देश है जिसमें कोरोना का नया
स्ट्रेन मिला है जो है IHU, तो वह है फ्रांस। याद रखिए, कोरोना का नया वेरिएंट मिला है IHU फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आतंकवादी विरोधी समिति जो CTC कहा जाता है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उसका अध्यक्ष कौन है जिसको आतंकवादी